आसुदा अम्मी, ये वही औरत है ना जो आपके शो में आई थी? दिखाओ जरा। यकीन नहीं आ रहा, इस औरत ने खुदकुशी कर ली। जी हाँ, समंदर में छलांग लगा ली इसने। हाय अल्लाह, मुझे तो पहले ही अंदाजा था कि मामला यहाँ तक पहुँचेगा। अब तो ये खबर हर जगह फैल जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ में पहली बार मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। परेशानी हो रही है और उस औरत के लिए अफसोस भी हो रहा है। इससे आपका क्या ताल्लुक है आसुदा अम्मी? और काम की फिक्र ना करें, अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसी पीआर कंपनी से बात करके सब संभाल लूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब तो तुम मेरे सगी बेटी जैसे हो गए नुमान। तुमने तो सगी बेटे से भी ज्यादा मेरा साथ दिया है नुमान, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, मुझ बेसहारा को सहारा दिया आप लोगों ने। एक काम करते हैं, आज हम दोनों इकट्ठे ऑफिस चलते हैं। मैं चाहती हूँ तुम अब मेरे साथ ज्यादा रहो। मैं असल में उन लोगों को देखना नहीं चाहता, इसीलिए ज्यादा आता जाता नहीं आपके साथ, वरना कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि मैं अपना काम छोड़ दूं। मुझे तुम्हारी सलाहियत और तुम्हारे इमोशनल स्टेटस का अच्छी तरह अंदाजा है। बहुत हो गया, मैं खुद मामले संभाल रही हूँ। फराज के पीछे अब भी ज्यादा नहीं भाग सकती। उसने अपनी जिंदगी को कभी सीरियस लिया ही नहीं। सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आती कि कोई अपनी मर्जी से औनाज के घर कैसे रह सकता है। यहाँ तक कि औरतें भी लड़ रही हैं उस घर में रहने के लिए। जानते हो क्यों? क्योंकि वो सब इडियट हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। चले मैं रेडी होके आता हूँ। ठीक है। हाय अल्लाह, बहुत अफसोस हुआ। दुआ बेटा। डियर मॉम। कैसी हो मेरी बच्ची? मॉम फिलहाल मेरी फिक्र करना छोड़े, पहले आप बताएं कि आप कैसी हैं और नानी जान कैसी हैं। मैरी ने मुझे सब कुछ बताया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मत पूछो बेटा, तुम्हारी नानी अभी अंदर सो रही हैं। जो कुछ हुआ उसने उन्हें बहुत थका दिया है और हमें भी। आप कैसी हैं मॉम? बेबी तो ठीक है ना? और आप अपने चेकअप्स तो मिस नहीं कर रही ना? दुआ बेटा, मुझे ना हर वक्त डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं है। तुम लोगों की प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मैं ऐसा ही करती थी, मगर इन सब मुश्किलात के बावजूद मेरे अंदर एक जिंदगी धड़क रही है और यही जीने की ताकत भी देती है मुझे। वाह, क्या बात की है आपने। उम्मीद है कि आने वाले दिन अच्छे होंगे। जरूर मेरी जान। अच्छा, तुम कैसी हो? घर में हालात अब कैसे हैं? ईशल के साथ तो अब कोई मसला नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ईशल तो हर हाल में खुश है। अपनी तरफ से कुछ न कुछ करने की कोशिश करती रहती है। थोड़ा सा ओवर है, लेकिन वो मर्दों को जानती है अच्छी तरह। क्या हुआ दुआ, तुम फिर पुरानी बातों पर आ गई? पहले तो तुम कहती थी मेरा शौहर मेरा शौहर। बिल्कुल नहीं, नहीं मॉम, मैंने इस मतलब से नहीं कहा था ये, बस वैसे ही बात निकल गई। खैर, मैं कल नानी जान की तबीयत पूछने के लिए घर आऊंगी, ठीक है मॉम? ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं। लव यू सो मच। जी मॉम, लव यू टू। आ जाओ। देखते हैं तुम्हारे बाबा कहाँ हैं इस वक्त। इस आदमी ने मुझे किस हाल में लाकर छोड़ दिया। आपके ख्याल में दुआ क्या करेगी? सच कहूँ तो उसे खुद भी ठीक से नहीं मालूम कि क्या हुआ है। उसने अपनी आंखों से देखा भी नहीं। अरे वो क्या करेगी भला? अगर जाना होता तो कल रात ही चली जाती। वो मेरी अम्मी को तो तनकीद करती थी, मगर आखिरकार सब बर्दाश्त कर जाएगी। आपने भी तो धोखा खाया था ना? भला आपसे बेहतर दुआ को और कौन समझ सकता है? हाँ नाइला, मुझे धोखा मिला और जिसने मुझे धोखा दिया था मैंने उसे निकाल दिया। जब एथेंस में शादी हो रही थी और बॉस्फोरस के किनारे उन महलात में बैठे थे, तब तो अजलान ठीक था। मेरा मुंह मत खुलवाओ। बोलिए आप, और बोलिए। ऐसे लग रहा है आप नहीं बल्कि अम्मी की रूह हमारे सामने बैठे बात कर रही है। आ जाओ मेरी बेटी। बोलो नाइला, जो दिल में है कह दो आज। कसम से दुआ, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं कुछ नहीं कहूँगी। अल्लाह की तरफ से इंसाफ, मतलब कि तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकती हूँ, लेकिन इन दुआओं का भी असर नहीं हो रहा। तुम ये क्या है मकाना बातें करती रहती हो? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने आपा? मुस्तफा को ही देख ली, वो मेरे साथ कैसे सलूक करता है। मैं अब्दुल्ला को कमरे में ले जाने से डरती हूँ, वो तो उसकी आवाज पर भी गुस्सा हो जाता है। शायद ये सब दवाइयों की वजह से हो। वो दवाएं लेता तो है ना? शायद लेता हो, लेकिन नूर आपा मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। क्या मतलब है मुझे यकीन नहीं? नाइला, तुम्हें देखना चाहिए, आखिर तुम उसकी बीवी हो। हेलो प्रिटी लेडीज, क्या हो रहा है? अरे क्या मुझे बेबीज कहना चाहिए था? ये बच्चे तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हाय,
नूर, अगर तुम्हारी औलाद नहीं होगी तो फिर मैं अपने बारे में सोचूंगी, समझ गई? देखना, तुमसे तो कोई दुश्मन बहन भाई पैदा होगा। सच कहूँ तो अभी जवान हूँ मैं, और वैसे भी तुम्हारे बाबा को बच्चे बहुत पसंद है। कौन जाने क्या हो जाए। उफ अल्लाह, मुझे सब्र दे दे। या अल्लाह मुझे सब्र दे। आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं? तुमसे जो वादा किया उसे पूरा करने जा रही हूँ। तो आप उस लड़की से मिलने जा रही हैं? जी हाँ, और उसे अच्छी तरह समझाऊंगी कि हमारी दुनिया से कहीं दूर चली जाए वो। मेरा मकसद उसे जिंदगी से निकालना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि असल मामला क्या है। तुम वाकई इस बदकिरदार औरत से मदद की उम्मीद कर रही हो? क्या तुम अजलान पर भरोसा नहीं करती दुआ? सच कहूँ तो अजलान पर भरोसा करने से बेहतर है कि किसी बदकिरदार औरत से मदद ले ली जाए। दुआ बिल्कुल सही है। नूर, जो कुछ तुम मुझसे कह रही हो वो मैं सिर्फ अपने शौहर की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, समझ गई तुम? वरना मैं ये यकीनी बना देती कि तुम कभी लफ्ज बदकिरदार इस्तेमाल ना करो। दुआ, तुम भरोसा कर सकती हो मुझ पर। ठीक है, तो चलती हूँ मैं। तुम भी कमाल हो माशाल्लाह, और उसके हाथ में फायदे दे रही हो। अब ये कहाँ से आ गया? लियो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सब खैरियत? अंदाजा लगाओ मैं कहाँ हूँ। चलो बता देता हूँ। सोना, जमीन और पानी सब इस्तांबुल में है। अच्छा, तो मुझे इससे क्या? तुम खुश नहीं? हम सिर्फ यहाँ सैंडविच खाने और गैस किला देखने नहीं आए। हम यहाँ बड़ी मछली पकड़ने आए हैं ईशल। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? हद है यार। ईशल, मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी, लेकिन बात वो नहीं है। सुनो तो, तुमने मुझे वहाँ की सारी मुसीबतों में घसीटा था, यहाँ तक के कर्जे उठाए, और मुझे क्या मिला? धोखा। और ऐसे वहाँ से चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और मैं यहाँ अपनी जान पर खेलकर वो कर्जे अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, मैंने क्या सुना है, तुमने किसी अमीर आदमी को अपने जाल में फंसाया है। तो मैंने फिशिंग यॉट पकड़ी और सीधा यहाँ चला आया। अब देखते हैं मैं क्या पकड़ता हूँ। तुम मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा मत कहो। अब मेरी बात गौर से सुनो। मैंने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया था, जहाँ बैठने की तुम्हारी औकात भी नहीं थी। अगर तुम कर्ज में डूब गए तो ये तुम्हारी गलती है। ईशल, मुझसे तमीज से बात करो। दरअसल तुम मुझसे तमीज से बात करो। तुम तो इतने झूठे हो कि तुमने अपने असल नाम असलान को छुपाकर लियो में बदल दिया है, और लोगों से छुपते फिर रहे हो। अब यहाँ से वापस लौट जाओ और जाकर किसी और को तंग करो, समझे? चलो अब फोन बंद करो। जिंदगी में इसी की कमी रह गई थी। तुम्हें मैं देख लूंगा ईशल।